बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आपका होस्ट मोहम्मद सदीक अंजर अपने डिजिटल चैनल प्रमोशन न्यूज़ में तमाम देखने वाले को खुशामदीद। नाजरीन, पाकिस्तान में एक बड़ी ख़तरनाक सूरत हाल देखने में आ रही है कि जब से कोरोना वैक्सीनेशन यहाँ पर हुई है, तो उसके बाद से जो नौजवान बिल्कुल जो सूरत हाल ये सामने आ रही है कि नौजवानों को हार्ट अटैक होना शुरू हो गए हैं। और इसको बड़ी तादाद में जो नौजवान हैं उनको बगैर बीमारी के हार्ट अटैक होता है, और हार्ट अटैक होते ही उनको इतना सीवियर किस्म का ये हार्ट अटैक होता है कि वो अपने खालिक हकीकी से जा मिलते हैं। ये बड़ी ख़तरनाक सूरत हाल है नाजरीन। इस हवाले से हम बात करेंगे, और इसके साथ साथ पाकिस्तान में जो दिल की बीमारियां हैं वो क्यों इतनी ख़तरनाक होती जा रही हैं, उनसे बचाव कैसे होना चाहिए, इस हवाले से हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर मोहम्मद शफीक साहब। वो प्रोफेसर हैं और इस वक्त सीनियर तरीन डॉक्टर हैं हार्ट के, शुगर के, यहाँ पिम्स में, और पाकिस्तान में उनका एक बड़ा नाम है। और बल्कि दुनिया के जिस खिते में भी पाकिस्तानी मौजूद हैं, जब वो भी उनको इज्जत और एहतराम की नज़र से देखते हैं। बड़े दिल के अमराज वाकई बहुत तेजी से बढ़ रही हैं। इसी दौर में कहते थे ये उमरा की बीमारी है, अब तो मैं कहता हूँ उमरा से ज्यादा ये गुरबा की बीमारी हो गई है। अगर हम मोटा मोटा इसका देखें तो सादा अल्फाज में हार्ट अटैक क्या है जी, कि जो दिल को खून की सप्लाई कर रही है नालियां, उनमें ब्लॉकेज हो जाती है। जो दिल के मसल्स हैं उनको जो खून रिक्वायर्ड है वो नहीं मिलता, तो वो अपना काम छोड़ देते हैं। उनकी कुछ हिस्से के, दिल के हिस्से की डेथ हो जाती है। ये सादा अल्फाज में हम इसको हार्ट अटैक को डिफाइन कर ऐसे किया जा सकता है। होता क्यों है? बेशुमार वजूहात हैं जी, बगैर वजह के भी हो सकता है, लेकिन कुछ ऐसी वजूहात हैं कि जिनके साथ इसका तल्लुक काफ़ी ज़्यादा है। जैसे मैं समझता हूँ कि आज के दौर में जो सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर है वो दो तीन हैं। एक तो हमारी ज़िंदगी में स्ट्रेस बहुत आ गया है। स्ट्रेस जो है इसका बहुत ज़्यादा हार्ट डिजीज़ के साथ तल्लुक है। दूसरा, हम लोगों ने फिजिकल एक्टिविटीज़ बहुत कम कर दी हैं। तीसरा, हमारा डाइट का पैटर्न चेंज हो गया है। इन सब अवामल के नतीजे में शुगर, ब्लड प्रेशर के भी अमराज बढ़ गए। शुगर की जब होती है या किसी को ब्लड प्रेशर का मसला हो जाता है, तो ऐसे मरीजों में आम बंदे की निस्बत हार्ट अटैक होने के चांसेस काफ़ी बढ़ जाते हैं। स्मोकिंग या तंबाकू किसी भी हालत में, जैसे कि हमारे मुल्क में ये जो पान, तंबाकू वाला पान चबाने की आदत है, या फिर नस्वार रखने की आदत है, ये शीशा, हुक्का, चिलम, ये सब चीज़ें जो हैं ये हार्ट अटैक की तरफ हमें लेके जाती हैं। इन चीज़ों पे अगर बचा जाए तो इसमें काफ़ी हद तक हम हार्ट डिजीज़ से बच सकते हैं। और डॉक्टर साहब ये बताइएगा कि अगर खुदा न खास्ता किसी फर्द को हार्ट अटैक हो जाता है तो उसे क्या क्या करना चाहिए, उसको फौरन जो सूरत हाल है इमरजेंसी। देखिए जी, इंसान को ये है कि थोड़ा सा अवेयरनेस होनी चाहिए कि अगर आपकी सीने में दबाव की फीलिंग हो रही है, सीने में दर्द शुरू हो गया है, गर्दन में दर्द जा रहा है, गला घुट रहा है, बासकत की बाजुओं में भी दर्द चला जाता है, तो ऐसी सूरत हाल में फिर सुस्ती नहीं करनी चाहिए। सबसे पहले जो भी करीबी हॉस्पिटल है वहाँ पे दौड़ लगाएं, वहाँ पे पहुँचिए, कम से कम अपना ईसीजी ज़रूर करा लीजिए। और इसका स्पेसिफिक ट्रीटमेंट तो ज़ाहिर है जी हॉस्पिटल में होगा, लेकिन अगर आप घर से हॉस्पिटल जाते जाते बेहतर होगा कि एक अदद अगर आप डिस्प्रिन की गोली उसको चबा के इस्तेमाल कर लीजिए, या पानी में हल करके उसको ले लीजिए, तो उससे भी ये आपका एक अच्छा उसकी आपकी फर्स्ट एड मिल जाती है खाली डिस्प्रिन की गोली खाने से। डॉक्टर साहब, मुझे कुछ आजकल एक किट के बारे में कहा जाता है कि ये किट घर में रखनी चाहिए। वो कोई हार्ट के ऊपर लगाने की चीज़ होती है, उसमें डिस्प्रिन भी होती है, कोई जुबान के नीचे रखने वाली कोई टैबलेट भी होती है, वो कोई है ऐसी बात? देखिए जी, डिस्प्रिन की हद तक तो अगर उसको कोई खुदा न खास्ता किसी मरीज को कोई मैदे का अल्सर वगैरह नहीं है, तो बिल्कुल ये क्वाइट सेफ ड्रग है कि वो ले सकता है। जो दूसरी ड्रग्स हैं, अगर वो अपना ब्लड प्रेशर उसको घर पे देखने का इंतजाम है और ब्लड प्रेशर ठीक आ रहा है या ज़्यादा आ रहा है, तो एक गोली एंजीसिड के नाम से आती है, वो तो वो ज़ुबान के नीचे उसको भी रख लें। इसके अलावा कोई और मैं नहीं समझता कि आप घर पे अपने तौर पे कोई ऐसी दवाएं इस्तेमाल कर सकते हैं। एंजीसिड, लेकिन वो भी मैं फिर गुजारिश करूंगा कि उसको एंजीसिड को भी इस्तेमाल करने से पहले
अपना ब्लड प्रेशर ज़रूर देख लीजिए। अगर ब्लड प्रेशर ज़्यादा है या अच्छा है तो लीजिए, अगर ब्लड प्रेशर लो हो रहा है तो उसको मत लीजिए, वो नुकसानदेह भी हो सकती है। अब डॉक्टर साहब ये बताइएगा कि गुर्दों के अमराज के हवाले से बात की जाती है कि गुर्दे के अमराज दिल के साथ अटैच हैं, यानी अगर किसी कोई मरीज है गुर्दों का तो उसे हार्ट अटैक होने के ज़्यादा खतरात होते हैं, तो ऐसी बात है? जी बिल्कुल ऐसा है जी, कि जिनके गुर्दे के मुतासर हो चुके हैं उनको दिल के अमराज होने के बहुत ज़्यादा इम्कान बढ़ जाते हैं। और जब किसी को हार्ट अटैक होता है तो उसके गुर्दे भी मुतासर होने के काफ़ी इम्कान बढ़ जाते हैं। ये दोनों आपस में काफ़ी हद तक चीज़ें मिली जुली हैं। तो गुर्दों की हिफाजत के लिए भी आप कोई एडवाइस करेंगे नाजरीन को? फिर भी वो जी, मैं एक सादा भी बात करूँगा कि सादा ज़िंदगी, नेचर के करीब ज़िंदगी, अपना वॉक जारी रखें। ये जो कुछ दवाएं कम से कम इस्तेमाल करें, कुछ ये जो हमारी मेडिकल मेडिसिन भी जो है, ये जो एलोपैथिक मेडिसिन भी और कुछ हमारी हकीमी मेडिसिन भी जो ऐसी हैं कि जो गुर्दों को नुकसान देती हैं, तो इन दोनों से अवॉइड करें। कुछ स्पेशली ये जो हकीमी कुश्ता जात वगैरह हैं, ये अक्सर हमने देखा है कि ये फ़ायदा तो कुछ नहीं करते लेकिन नुकसान ज़रूर कर जाते हैं, कि इंसान के गुर्दों को तबाह कर देते हैं। बाकी शुगर अगर हो गया है, ब्लड प्रेशर हो गया है, इनको कंट्रोल रखें। कुछ आपके जोड़ों के गंठे के अमराज हैं, उनको कंट्रोल रखें, अपना रेगुलर चेकअप कराते रहें। तो इससे हम ये गुर्दों के और दिल के अमराज, इनसे हमारी काफ़ी हद तक बचत हो सकती है।